हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये 13वां लेक्चर है, जिसमें कि हम अपना नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस, यानी हिंदी में कहते हैं इसको 2 तथा 3 चरों के फलन तथा अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन पढ़ने वाले हैं 2 और 3 वेरिएबल के। किसके? 2 और 3 वेरिएबल वाले फंक्शन की स्टडी करेंगे और आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, वो भी 1 नंबर में या 2 नंबर में, मिनिमम 1 नंबर में, मैक्सिमम 2 नंबर में आता है। इससे ज़्यादा में ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। आज के ही इस सिंगल लेक्चर में पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? आपको 2 वेरिएबल का या फिर 3 वेरिएबल का कोई एक फंक्शन देगा और आपसे कहेगा इस फंक्शन की पहचान कीजिए, इसका नाम बताइए, ये फंक्शन क्या है। मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन करने को कहेगा। वो क्या कहेगा? किसी भी सरफेस का आइडेंटिफिकेशन करने को कहेगा। अब यहाँ पर स्पेस क्या रखा है? स्पेस मतलब अंतरिक्ष होता है। अब यहाँ पर आपको अंतरिक्ष से मतलब ये है कि आपको जो भी कोई बॉडी देगा वो 3D बॉडी दे सकता है, मतलब जिसमें 3 अक्ष हों, क्योंकि स्पेस में 3 एक्सेस होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो 3 एक्सेस का मतलब क्या हो गया? एक्स बाई जेड वाली कोई इक्वेशन देगा जिसमें 3 वेरिएबल होंगे, उसकी आपको पहचान करनी होगी। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं किस तरह से कहेगा? आपको कोई एक फंक्शन देगा जिसमें या तो 2 वेरिएबल होंगे एक्स और वाई के, या फिर 3 वेरिएबल होंगे एक्स बाई जेड के। उस फंक्शन का नाम बताना होगा आपको कि ये फंक्शन क्या है। एक बार 2011 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, y² = 4ax, और आपसे ये कहा गया था कि आप इसकी पहचान करके बताइए ये क्या है। सिर्फ इतना सा बताना था। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये पैराबोला होता है, ठीक है, परवलय होता है। तो इसी तरह से आपको मैं कुछ फंक्शन यहाँ लिखने वाला हूँ। पहले हम 2 वेरिएबल के फंक्शन लिखेंगे, फिर 3 वेरिएबल के फंक्शन लिखेंगे। उन सब के बारे में समझाऊंगा, कौन सा फंक्शन क्या होता है, उनके नाम क्या है, उनको कैसे पहचानना है आपको। उनको पहचानने के बाद आपको क्वेश्चन को देखते ही बता देना कि ये क्या है, ठीक है। और मैं 4-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा जो आपकी बुक में दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, तो आज ही के सिंगल लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को बिना किसी देरी के। तो समझ गए इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, 2 चरों के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। पहले हम 2 वेरिएबल के कुछ फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम 3 वेरिएबल के फंक्शन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे 12th करके आए हैं उनको ये फंक्शन ऑलरेडी पता होंगे पहले से। जो 10th से हैं वो यहाँ पर ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। हालांकि 12th वाले बच्चे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं। पहला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें x और y आ रहा है, बाकी यहाँ पर g, f और c ये तीनों कांस्टेंट है। तो ये आपने पढ़ा होगा, हालांकि डिप्लोमा में भी आपने पढ़ा होगा, 2nd सेमेस्टर में था ये। एक सर्किल नाम से चैप्टर था, वृत्त। तो ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है ये? वृत्त का व्यापक समीकरण, हिंदी में कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये सर्किल होता है। क्या होता है? ये सर्किल। तो यहाँ पर इसका आपको नाम बता देना, पहचान क्या है इसकी? ये सर्किल है, इसका नाम लिख देंगे सर्किल, ठीक है। हिंदी में आप इसको वृत्त कह सकते हैं, ये वृत्त है। अब जब कोई सर्किल होता है, जैसे मैंने ये सर्किल बना दिया, तो सर्किल का कुछ ना कुछ सेंटर होता है, इसकी कुछ रेडियस होती है ये वाली। तो इसका सेंटर और रेडियस क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर हिंदी में इसको कहते हैं सेंटर को केंद्र। तो इसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो G और F दिखाई दे रहा है, इस G और F की नेगेटिव वैल्यू ही इसका सेंटर हो जाता है। मतलब सेंटर एक पॉइंट होता है और किसी भी पॉइंट के हमेशा निर्देशांक होते हैं, एक x अक्ष वाला निर्देशांक और दूसरा y अक्ष वाला निर्देशांक। तो x अक्ष वाला निर्देशांक तो यहाँ पर क्या रहता है? माइनस में G होता है, और y अक्ष वाला निर्देशांक यहाँ पर माइनस में F होता है। मतलब यहाँ पर जो G और F की जगह पर जो भी वैल्यू होगी, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, x² + y² प्लस में 4x प्लस में 6y प्लस में 3 = 0, मैंने ऐसे लिख दिया। और मैंने कहा इसका सेंटर क्या था, आप खुद देख लीजिए। g की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2g लिखा था, मतलब 2g, x के आगे 2g था और यहाँ पर x के आगे 4 है, तो 2g मतलब कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। डेट मीन्स g = कितना? 2 है। g की वैल्यू 2 है। ऐसे यहाँ पर देखें, y के आगे 2f था और यहाँ पर y के आगे कितना? 6 है। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 3 है। तो
तो जी और एफ की वैल्यू मिल गई। इन जी और एफ की नेगेटिव वैल्यू वो सेंटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सेंटर की बात करें तो -2 और -3 होता है इस वाली इक्वेशन का सेंटर। समझ पा रहे हैं? तो ये तो इस सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है। इस तरह से पहचान लेंगे तो सेंटर याद रहेगा आपको। इसका सेंटर क्या होता है, सर्किल का सेंटर होता है -g और -f। एंड अब बात करें इसकी त्रिज्या की, त्रिज्या को कहते हैं इसमें रेडियस। रेडियस, रेडियस को हम बोलेंगे क्या हिंदी में, त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो क्या होती है, त्रिज्या बराबर अंडर रूट में ये जो g की वैल्यू अभी निकली थी, जैसे हमने अभी निकाला था, यहाँ पर मैंने 4x ले रखा था, यहाँ 6y ले रखा था, यहाँ 3 ले रखा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही तो लिया था बराबर 0। तो मैंने g निकाला तो g कितना आया था, 2 आया था, f कितना आया था, 3 आया था, c कितना है यहाँ पर, c आपका 3 है पीछे वाला ये, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस होती है वो होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब जी एफ और सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी रेडियस हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, इस वाले में जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें आपने अभी देखा था जी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, जी इक्वल टू यहाँ आ रहा था 2 आ रहा था, एफ इक्वल टू 3 और सी आपको लास्ट में 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ इसकी इस वाली इक्वेशन की रेडियस क्या होगी, तो आप क्या कर देंगे, अंडर रूट में जी का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, एफ का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 3, तो कितना आ गया ये रूट में 10 आ गया, ये 9 और 4 13 में से 3 गया 10, रूट 10 आ गया इसका त्रिज्या रेडियस। समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ से ध्यान क्या रखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, इस तरह की कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी, यहाँ पर जी और एफ और सी की फॉर्म में न देके नंबर लिखा होगा, कुछ भी नंबर लिखा होगा। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी है वाली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0। मैंने कहा इसकी पहचान करके बताइए ये क्या है, तो आप बोल देंगे ये एक सर्किल है। क्या है? यह एक सर्किल है। सर्किल कैसे है? सर्किल की इक्वेशन इसके जैसी होती है, बस यहाँ पर x का और y का गुणांक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो इसमें से 2 कॉमन लेके निकाल दो, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा -3x, माइनस का यहाँ बचेगा 4y, यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो बन गया सर्किल जैसा, ठीक है। क्या कह देंगे, यह एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर बताना हो तो -g और -f भी बता सकते हैं, रेडियस बतानी हो तो यहाँ पर जी एफ और सी की वैल्यू रख के यहाँ से निकाल के आप इसकी रेडियस भी बता सकते हैं। बाय द वे आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपसे पूछेगा इसकी पहचान करो क्या है, 1 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन, तब बता देंगे पहचान करके ये क्या होता है। यह एक सर्किल होता है जिसका सेंटर -g -f होता है, इसकी रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है अंडर रूट में। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये भी एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है, बट इस सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 है। ये क्या है, यह भी एक सर्किल है, सेकंड वाला। फर्स्ट तो हो गया, पहला समझ आ गया ना, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब सेकंड वाले की। फर्स्ट के बाद सेकंड ये क्या है, यह भी एक सर्किल है, सर्किल जानते हैं, वृत्त कहते हैं हिंदी में इसको, ये भी एक वृत्त है और इसका सेंटर क्या है, इसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो 0 0 है, मतलब ओरिजिन पर है इसका सेंटर 0 0। एंड अगर इसकी रेडियस की बात करें, रेडियस त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, a। ये जो a की वैल्यू होगी वो इसकी रेडियस है यहाँ पर a। तो ये भी क्या है, ये भी आपका सर्किल है। तो दो तो हमें सर्किल पहचान लेने हैं, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एक सर्किल ये हो गया। दूसरा सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई सी भी अगर आपको फंक्शन दे देता है तो आप पहचान के बता देंगे ये क्या है, यह एक सर्किल है, सिर्फ इतना बताना है आपको। एडिशनल में आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसका सेंटर और रेडियस क्या है, इसका सेंटर और रेडियस क्या है, इतना बता देंगे। मैं इन दोनों को रफ कर रहा हूँ, आप इस तरह टेबल बनाएंगे कंप्लीट, और पूरी टेबल आपको बनानी है और सबको याद करना होगा ये, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब मैं अगले फंक्शन की ओर चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। बस इसी टेबल को भरते चलेंगे हम, इस टेबल को ही आपको भरते चलना है। अब तीसरा फंक्शन देखेंगे हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका नाम क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा परवलय होता है, हिंदी में इसको परवलय कहते हैं। एक मिनट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परवलय, ठीक है।
परवलय, इंग्लिश में इसको पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। पैराबोला, मैं आपको थोड़ा सा पैराबोला के बारे में बता दूं। टोटल जो पैराबोला होते हैं आपके 4 होते हैं, ठीक है। और इसकी जो शेप रहती है परवलय की, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो यू लेटर होता है, यू के जैसी होती है पैराबोला की शेप। यू सभी ने देखा है, यू आप लोग ऐसे बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो पैराबोला की शेप भी ऐसी होती है यू के जैसी। अब कौन कौन से पैराबोला होते हैं? टोटल 4 होते हैं पैराबोला। आपने देखा होगा टोटल 4 एक्सिस हो गए, मतलब 2 अक्ष होती हैं। एक्स अक्ष ये पॉजिटिव साइड, एक्स अक्ष की ये नेगेटिव साइड, वाई अक्ष पॉजिटिव ऊपर और नीचे वाई अक्ष नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर x वाला देखना, जिसके साथ 4a लगा हुआ है वो x देखना है आपका पॉजिटिव है नेगेटिव। 4a किसके साथ लगा है? x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ लिखा है, इसका मतलब x अक्ष पे बनेगा पैराबोला। किस पे बनेगा? x अक्ष पर। तो ये वाला जो पैराबोला है ये कौन सा है? ये x अक्ष वाला पैराबोला है जो इधर x अक्ष पे बनेगा, ऐसे। समझ पा रहे हैं? ये कौन सा हो गया? x अक्ष की पॉजिटिव साइड में बनेगा ये पैराबोला। यहाँ तक समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ 4ax लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या होता है? ये जो a लिखा हुआ है a क्या है? चलो y और x तो आपको पता है, 2 वेरिएबल हो गए। ये जो a होता है ये a यहाँ तक नाभि होती है, इसकी यहाँ नाभि, ये s जो पॉइंट है s इसकी नाभि होती है, नाभि। इंग्लिश में इसको हम फोकस कहते हैं, इंग्लिश में इसको फोकस बोलते हैं s। इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है ये, ठीक है। जहाँ पर मूल बिंदु है ओरिजिन, जहाँ पर ये पैराबोला है x और y एक्स को कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो इसका शीर्ष कहलाता है, इसको कैपिटल A से हम दर्शा देते हैं शीर्ष। शीर्ष इसका ओरिजिन होता है, इसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स जो A है, इसके निर्देशांक होंगे 0 0, क्योंकि ये क्या है? आपका मूल बिंदु है, ठीक है। शीर्ष 0 0 है और 0 0 से A तक की दूरी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की ये A डिस्टेंस है, तो A पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x अक्ष पे a दूरी चले, y पे कोई दूरी नहीं, a, 0। तो यहाँ पर नाभि होता है a, 0, ये नाभि के निर्देशांक होते हैं। तो ये क्या है? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक परवलय होता है, पैराबोला होता है। और ये x अक्ष की पॉजिटिव साइड में बनता है पैराबोला, जिसकी जो नाभि है या फिर फोकस है a, 0 होता है और शीर्ष इसके 0 0 होते हैं। इतना याद रहेगा आप सभी को। अब देखिए बात करते हैं दूसरे पैराबोला की। दूसरा हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। माइनस का 4ax का मतलब है ये x अक्ष की माइनस की साइड में बनेगा, माइनस की साइड में बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो पहले वाले का था, फर्स्ट वाले का। अब दूसरे वाले का देखिए, हटा दें इसको, ये बनाते रहिएगा आप साथ साथ टेबल को। दूसरे का जो पैराबोला बनेगा, अब ये x अक्ष की नेगेटिव साइड इस साइड है, इधर बन जाएगा, इधर। समझ पा रहे हैं? तो ये पैराबोला हो गया जो कि यू शेप का होता है। तो ये भी पैराबोला की ही इक्वेशन है। शीर्ष इसका भी 0 0 होता है, यहाँ पर मूल बिंदु है ये, एंड नाभि इसकी यहाँ होती है, जो s होता है वो नाभि होती है, यहाँ होती है। ये डिस्टेंस a है यहाँ से यहाँ तक। अब ये x अक्ष की नेगेटिव साइड में चल रहे हैं हम, तो इसकी नाभि क्या हो जाएगी? माइनस में a, 0, क्योंकि x अक्ष की नेगेटिव साइड में, इसलिए माइनस a, 0, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये भी हमारा पैराबोला होता है। ये x अक्ष के दोनों पैराबोला हो गए। एक तो पॉजिटिव की साइड में था ये वाला, इसकी बात करें तो ये कौन सा था? ये वाला था, ऐसा वाला। ये कौन सा हो गया? ये नेगेटिव साइड में हो गया ये वाला। यहाँ तक समझ आया? इन दोनों के बारे में ये पॉइंट लिख गए, क्लियर हुआ? अब तीसरा देखिए, तीसरा पैराबोला। अगला जो पैराबोला होता है, ये दोनों बाई स्क्वायर वाले हो गए, अब एक्स स्क्वायर वाला आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई। अब यहाँ 4a बाई लिखा, मतलब a बाई के साथ में है, तो अब ये बाई एक्स पे बनेगा। बाई एक्स पे किधर बनेगा? ऊपर की ओर, ठीक है ना, पॉजिटिव की पॉजिटिव साइड में। तो वाई एक्स पर आप ऊपर बनाएंगे, यानी अब इस तरह से बनेगा ये पैराबोला, ऐसे बनेगा, ठीक है। जब ये ऐसे बनेगा तो अब इसके, ये तो शीर्ष है, शीर्ष हमेशा 0 0 होता है, ठीक है, ये वाला। यहाँ भी 0 0 रहेगा a। यहाँ इसकी नाभि आ जाएगी, यहाँ पर s, ये नाभि है, तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं आप कितना? a डिस्टेंस। अब a डिस्टेंस आप किधर गए? बाई एक्स की, आप और आपने a डिस्टेंस कवर की यहाँ पर। तो s के निर्देशांक क्या होंगे? x वाला तो 0 रहेगा, अब बाई की तरफ a गए हैं तो बाई वाला a आएगा, तो a, 0 हो जाएंगे इसके नाभि के निर्देशांक। ये भी एक पैराबोला होता है। ये सभी को समझ आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पैराबोला, इसकी नाभि s क्या थी? इसकी a, 0 थी। दूसरा पैराबोला, इसकी नाभि क्या है? s, इसकी नाभि है माइनस a, 0, ठीक है, ये 2 हो गए। एंड तीसरा आपने पैराबोला ये वाला देख लिया, जो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर बन रहा था, इसकी नाभि क्या हो गई? 0, a हो गया, ठीक है, ये तीसरा वाला।
यहाँ तक समझ आया? ये पॉइंट आप साथ साथ नोट करते चलें। बाय द वे आपको बता दें पहले ही हम कि सिर्फ इतना लिखा है और आपको इसका नाम बताना होगा। आप सीधे कह देंगे यह एक पैराबोला है, परवलय है। ये नाभि वगैरह तो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब चौथा देख लीजिए, एक और लास्ट कौन सा है? अब आपका एक और हो जाएगा, यानी छठा टॉपिक हो गया पैराबोला का। चौथा पार्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4a बाई, माइनस में 4a बाई मतलब बाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। वाई एक्स नेगेटिव नीचे होता है, इधर ही तो होता है नेगेटिव नीचे। तो यहाँ पर भी शीर्ष ये है, शीर्ष यहाँ भी आपका क्या रहेगा? 0 0 ही होगा। शीर्ष 0 0, वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा। अब नाभि इसकी यहाँ जाएगी एस, नाभि क्या होगा? नीचे की ओर ए आ रहे हैं आप, तो एक्स तो 0 है, माइनस का ए क्या आएगा? 0 a आ जाएगा, 0 a। यहाँ तक क्लियर हुआ इतना? तो ये क्या बन जाएगा आपका? अब ये बन गया नीचे की ओर इस तरह से। तो ये चारों हो गए हमारे पैराबोला। यहाँ पर एस होगा 0 a, ये इसकी नाभि हो गई। इतना समझ पा रहे हैं? तो जब भी आपको ये चारों लिखे हैं तो आप क्या बोल देंगे? ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। चारों इक्वेशन पैराबोला की होती हैं, जिसमें x लिखा होगा पीछे 4ax, वो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है और इसकी नाभि a,0 होती है। माइनस 4ax वाला x की नेगेटिव साइड में बनेगा और इसकी नाभि माइनस a,0 होगी, ठीक है, यानी फोकस इसका। और ये वाला होता है 4a बाई वाला, बाई एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, इसकी नाभि होती है 0, a, और ये बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसकी नाभि 0, -a हो जाएगी। तो इन चारों के नाम आप सभी याद रखेंगे, ये चारों ही पैराबोला हैं। तो अब तक हम सीख चुके क्या? आपने सर्किल देख लिया, सर्किल की 2 इक्वेशन देखी थी और पैराबोला की 4 इक्वेशन देख ली। इस तरह से 6 हो गए। इनको याद कर लेना, सिर्फ आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, सिर्फ नाम याद कर लें। बाकी ये सब आपको समझ नहीं भी आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। रट भी सकते हैं आप एक तरह से इनको, कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई हो, कुछ भी हो, ये सब पैराबोला होते हैं, ठीक है ना। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, आपसे आइडेंटिफिकेशन करने को कहेगा। हटा दें इसको, चलिए इसको रफ करते हैं। आप साथ साथ इस टेबल को जरूर बना लें प्लीज़ करके, ठीक है। हालांकि जो आपके एग्जाम में आएगा भी, तो ये पैराबोला का एक बार ये मैंने बताई दिया आपको, ये पूछा गया था 2011 के एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं अब, और 6 हो गए, 2 और देखते हैं, 2 और हैं इसमें इसके 2D वाले, मतलब 2 वेरिएबल वाले। उसके बाद फिर 3 वेरिएबल के आएंगे। 7वां देखिए, 7वें में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला आ गया। अब इसका नाम क्या होता है? यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तब तो आपने देखा था सर्किल का है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर लिखा है, बराबर में 1 है। तो ये होता है हमारा दीर्घ वृत्त। ये तो वृत्त था, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्त। दीर्घ मतलब बड़ा वाला वृत्त, ठीक है। इसका नाम होता है दीर्घ वृत्त। इसको हम इंग्लिश में इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स होता है। दीर्घ वृत्त की शेप कैसी होती है? तो दीर्घ वृत्त आपका इस तरह से बनता है। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स अक्ष होती है, दूसरी वाई अक्ष होती है। ये ऐसे भी बनता है, इसके अलावा ये ऐसे बनता है, दोनों तरह से बन जाता है। ये ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से भी। इसमें ये क्या है? इसमें एक्स अक्ष बड़ी है, वाई अक्ष छोटी है। इसमें 2 अक्ष होंगी, एक मेजर अक्ष होती है, दूसरी माइनर होती है, ठीक है ना। तो मेजर अक्ष ये बड़ी है, एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष मेजर अक्ष होती है तो उस केस में ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू जो है ये बड़ी होती है बी से, और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए बी की वैल्यू बड़ी होगी ए से, तब वाई अक्ष आपका मेजर अक्ष होता है। समझ पा रहे हैं ना ये चीज़? तो ये हो गया आपका दीर्घवृत्त, इलिप्स है ये, ठीक है। और अगर इसमें एक आध पॉइंट आपको और समझने हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है। सेंटर क्या होता है? 0 0, क्योंकि देख लीजिए आप, वाई अक्ष और एक्स अक्ष कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं ओरिजिन पर, ये इसका सेंटर है जो कि 0 0 होता है। यहाँ भी क्या होगा? 0 0 ही होता है। तो इसका केंद्र तो हो गया 0 0, इस दीर्घ वृत्त का केंद्र क्या होता है? 0 0। इसमें नाभि होती है, देखिए एक नाभि यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ पर मेजर अक्ष अगर ये है तो ये जो नाभि होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a,0 होती है, तो माइनस की तरफ है -ae,0, और ये वाला ae,0 हो जाता है, ठीक है। ये 2 नाभि होती हैं, एक s लिख दो, दूसरे पे s डैश कह सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 0, BE, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ, तो 0, -BE, ये भी नाभि है, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली आपको क्या करना है? सिर्फ इसको याद रखना है कि जब भी एक्स स्क्वायर में नीचे किसी भी संख्या का स्क्वायर हो, प्लस में वाई स्क्वायर में नीचे किसी संख्या का स्क्वायर हो, बराबर में 1 लिखा हो, तो ये हमेशा इलिप्स होता है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम इसमें बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला बना लीजिए, जब जिसमें ए बड़ा है,
और जिसमें ए बड़ा होता है उसमें क्या बताया आपको, एक्स अक्ष आपकी मेजर एक्सिस होती है, एक्स अक्ष यहाँ पर क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। ये इलिप्स होता है, इसे दीर्घवृत्त कहते हैं। क्लियर ना। इसमें सेंटर आपको बता ही दिया, सेंटर जिसे हम केंद्र कहेंगे, इसका केंद्र क्या होता है, इसका केंद्र 0 0 होता है। ठीक है, ये 0 0 सेंटर है इसका। एंड एक नाभि यहाँ होती है, एक नाभि यहाँ, पॉजिटिव की तरफ एस मान दो, इसको एस डैश कह सकते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए ई होती है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। जब ए ई है तो एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एस मतलब नाभि, अभी पीछे आपको बताया था नाभि, नाभि मतलब दोस्तों फोकस को कहते हैं, फोकस। जो एस है इसके तो निर्देशांक हो जाएंगे ए ई 0, और जो एस डैश है इसके निर्देशांक होंगे माइनस ए ई 0, क्योंकि ये माइनस की तरफ होता है ना, इधर को। समझ पा रहे हैं इतना सभी। यहाँ पर ई आपके लिए नया शब्द है, ई को हम उत्केंद्रता कहते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी बोलते हैं ई को इंग्लिश में। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस से ही है, एलिप्स हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब हट चुका है। तो सिर्फ आपको इक्वेशन को देखना है, इस फंक्शन को देखना है, उसका नाम बता देना कि ये है एक एलिप्स है, पहचान लेंगे ना, एलिप्स है ये। हटा दें इसको, आप इसको बना सकते हैं। बाकी अगर मेरी माने तो आप सिर्फ कितना लिखिएगा इसमें, सिर्फ इतना याद रखेंगे, सिर्फ इतना, इतना तो आप इजीली याद कर लेंगे ना। ये फंक्शन है और ये इसका नाम हो गया, आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो गई इसकी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अगला वाला देखूं 8वां, अगर यहाँ पर x² है और यहाँ माइनस लग जाए, y² बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ माइनस लगा हो तो अब ये बन गया आपका पैराबोला ही, पैराबोला का बड़ा रूप, पैराबोला का बड़ा भाई है ये। इसको आप बोल सकते हैं अति परवलय। वो परवलय था, ये अति परवलय, ये अति परवलय हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला क्या होता है, ये देखिए, हाइपरबोला भी पैराबोला की तरह ही होता है। फ़र्क इतना है, इसमें यहाँ ना बना करके यू जैसी शेप थोड़ा दूरी पे बनाते हैं इस साइड, और सेम इस साइड बनाते हैं। इसमें 2 पैराबोला जैसे बन जाते हैं, जिसे हम हाइपरबोला कहेंगे यहाँ पर, ये वाले। ठीक है, यहाँ पर समझ पा रहे हैं सभी लोग, क्लियर हो रहा है सभी को ये। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस आपकी और ये वाली डिस्टेंस दोनों ए होती हैं। ये डिस्टेंस ए, इधर ये डिस्टेंस ए, तो यहाँ पर शीर्ष हो जाते हैं इसके a,0 और -a,0। नाभि इसकी यहाँ होती है जो कि ए ई 0 होती है, इसकी भी नाभि यहाँ होती है। यहाँ पर इसमें भी 2 नाभि होती है, एक ये हो गई, एक इधर हो जाती है एस डैश। ठीक है ना, और यहाँ पर होता है ए ई 0 इसमें, और इसमें हो जाता है माइनस का ए ई 0 हो जाता है। ये शीर्ष होता है, ये ए दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, तो जो शीर्ष इसका ये वाला होता है तो a,0 होता है, और ये वाला जो शीर्ष होता है ये आपका माइनस में a,0 हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसका ये होता है। ठीक है, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप इससे लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़े, बिकॉज एग्जाम में भी आपके ये वाला सिर्फ 1 नंबर में आना है, 1 या 2 नंबर में, तो डायरेक्ट आपको ये दिखाएगा, इसका नाम आपको बता देना है। ठीक है, पहचान लेंगे इसीलिए। प्लस वाले को दीर्घवृत्त कहते हैं, माइनस वाले को क्या कहते हैं, हाइपरबोला यानी अति परवलय कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो 2 फंक्शन वाले तो सिर्फ ये 8 थे आपके, 2 सर्किल थे, 4 पैराबोला थे, और एक आपका इलिप्स हो गया, और एक हाइपरबोला हो गया। ठीक है, इस तरह से टोटल 8 है। इनको आप आसानी से याद कर लेंगे। मेनली तो आपको 3 ही याद करने हैं, कहने का 4 ही बस, बल्कि 3 मान है। एक तो सर्किल का हो गया जिसकी 2 इक्वेशन थी, दूसरा पैराबोला हो गया जिसकी आपकी 4 इक्वेशन थी, तीसरा आपका ये हो गया दीर्घवृत्त इलिप्स, और चौथा आपका हाइपरबोला। 4 याद रखने थे। ठीक है ना, चलिए अब इसको रफ करते हैं। मैं आपको 3 फंक्शन वाला सिखाने वाला हूँ, और 3 वाला ही आपको याद रखना है। उन 3 वालों को सीखने के बाद हम उनके कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, काफ़ी आसान था। हटाएं इसको। चलिए मैं 3 फंक्शन वाले लिखने जा रहा हूँ, इसको पूरा रफ करते हैं ऊपर तक। चलिए अब देखते हैं 3 चरों के फलन, यानी फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब 3 वेरिएबल के फंक्शन की बात करेंगे। सिर्फ 3 ही मेन इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, और उन तीनों पर ही आपकी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इन तीनों को जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पर पहला 3 वेरिएबल का जो पहला इक्वेशन है वो है आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस में z² अपॉन c² इक्वल टू 1। ये है। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता, z² अपॉन c² नहीं होता, तो अब ये आपका क्या हो गया, 2 वेरिएबल वाला, और ये आपने पढ़ा था जस्ट अभी, ये एलिप्स होता है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त होता है। अब जैसे इसमें तीसरा एक्सिस आपका ऐड हो गया z² अपॉन c², तो यहाँ लिखेंगे तो आप इसको दीर्घवृत्त ही,
दीर्घ वृत्त लिखना, ठीक है। अब दीर्घ वृत्त से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें जेड अक्ष भी आ गया, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, जा लगा देंगे। क्या है, सांकवज है, सांकवज मतलब यहाँ जा और लगा देना है आपको, तो इसको बोल देंगे आप दीर्घवृत्तज। क्या बोल देंगे, दीर्घवृत्तज। सिर्फ इतना नाम बढ़ गया, जा लग गया पीछे जेड अक्ष की वजह से, दीर्घवृत्तज कह देंगे इसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलिप्सॉइड। क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड। इतना नाम आपको बताना है, इसका पहचान लेंगे, इलिप्सॉइड है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं अगले की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। और अभी जस्ट अभी आपने देखा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका नाम क्या बताया था, ये परवलय का बड़ा भाई था, अति परवलय। ये क्या था, अति परवलय। जिसमें एक माइनस हो वो क्या हो जाता, अति परवलय। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जेड अक्ष और आपका एक्स्ट्रा है। क्या है, जेड अक्ष और आ गया, तो लिखेंगे तो आप अति परवलय ही, अति परवलय, अति परवलय लिख करके आपको पीछे क्या लगा देना, जैसे यहाँ जोड़ा था जा जोड़ देना। मैं अलग पेन यूज़ कर ले रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, बाद में आपको ये जोड़ना था, ठीक है। ये फ्लो कर गया पेन, दिख रहा होगा। यहाँ भी जा जोड़ दीजिए इसमें, जा, ठीक है। चलिए क्या बन गया पता नहीं, फ्लो करके इतना समझ आया। ये दीर्घवृत्तज, ये अति परवलयज। अब यहाँ पर एक माइनस है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, दोनों में से एक जगह माइनस। तो एक जगह माइनस है इसलिए इसको कह देंगे हम एक सीट वाला। कौन सा, एक पृष्ठ, एक पृष्ठीय अति परवलयज। क्या कहेंगे, एक पृष्ठीय अति परवलयज, या एक पृष्ठ लिख सकते हैं आप यहाँ, पृष्ठीय, ठीक है। एक पृष्ठीय अति परवलयज, इंग्लिश में कह देंगे इसको वन सीट। अति परवलय को हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोला। अब बोला की जगह बोलोइड कर देंगे, जैसे इलिप्स की जगह इलिप्सॉइड हो गया था, यहाँ हो जाएगा वन सीट हाइपरबोलोइड। अब अगर यहाँ दोनों जगह माइनस होंगे, क्या होंगे, दोनों जगह माइनस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ भी माइनस में है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी माइनस में है, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब दोनों जगह माइनस होंगे तो दो सीट वाला कह देंगे इसको, दो पृष्ठ या दो पृष्ठीय अति परवलयज, अति परवलयज, अति परवलयज। एक तो पीछे जा लगाना जरूरी है आपको, जब भी 3D वाला आएगा आपको जा जरूर लगाना है, ठीक है। ये मार्कर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, समझ लेना प्लीज़ करके ना, ये मार्कर में कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, बस ठीक है, जा लिखा हुआ है। और हिंदी में कह दें इसको, इंग्लिश में कह देंगे आप क्या, टू सीट हाइपरबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड। ये 2 सीट वाला हाइपरबोलॉइड हो गया। तो आपको मेनली सिर्फ ये 3 इक्वेशन है जो याद करनी है, इन्हीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको हम सांकवज कहते हैं, जो 3 वाले होते हैं, ठीक है ना, सांकवज। तो हमें क्या करना है, सांकवज की पहचान करके बतानी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिकॉइड्स बताना है आपको, कॉनिकॉइड्स की पहचान बता देंगे आप, ठीक है ना। तो तीनों समझ आ गए। जिसमें दोनों प्लस होंगे वो अति दीर्घवृत्तज होता है, इलिप्सॉइड होता है। जिसमें एक माइनस होगा, 1 सीट वाला हाइपर पैराबोला होता है, हाइपर पैराबोलॉइड होता है। और जिसमें 2 माइनस होंगे उसको बोलते हैं 2 सीट वाला हाइपरबोलॉइड, ठीक है, 2 सीट का। तो इतना क्लियर हुआ सभी को ये। अब मैं इसको रफ करता हूँ, टॉपिक सिर्फ इतना ही था। अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस देखने के बाद क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म फिर, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ये 5 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बाकी हो सकता है पूछ ले आपसे इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन, या फिर इसी पैटर्न पर आधारित कोई एक क्वेश्चन आएगा। और आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। आएगा तो 1 नंबर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, 1 या 2 नंबर तक, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें आपको ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों की पहचान करके बतानी है। इसके पृष्ठ का नाम बताना है, फंक्शन पहचानना है मतलब, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम, पहले से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है
फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले फर्स्ट को करते हैं, एक एक करके पाँचों को सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या है। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था इस तरह की इक्वेशन जिसमें x² प्लस y² इस तरह से आता था। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहाँ पर लिखा होता था x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। क्या ये इसके जैसा है? आप देखिए यहाँ पर x² y² के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब आपने 2 कॉमन लिया तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 5/2 बच गया बराबर 0। ये 2 चला गया इधर 0 में, इसको हटा दो, 0 में चला गया ये 2, ठीक है, इधर आ गया 0 में गायब। इसके बाद अब आप देख लीजिए इसको, अब बन रहा है इसके जैसा ये, यस। अब देखिए इसके जैसा ही है ना ये। अगर देखें तो यहाँ पर x के आगे 2g है और यहाँ पर x के आगे -3 है, डेट मीन्स 2g इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। तो g की वैल्यू हमें -3/2 यहाँ से मिल गई। समझ पा रहे हैं ना। एंड यहाँ देखें y के आगे 2f है और इधर y वाला है ही नहीं, तो 2f बराबर 0 हो जाएगा। 2f बराबर 0 का मतलब f बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर लास्ट में c लिखा है और यहाँ पर लास्ट में कितना है, 5/2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक सर्किल है। क्या है, ये सर्किल है। और सर्किल का जिसका सेंटर क्या है, ये एक सर्किल है और इसका सेंटर है, सेंटर आपको बताया था -g, -f होता है। तो -g की वैल्यू कितनी आई है, -3/2 तो +3/2 हो जाएगा और f की वैल्यू 0 है, 0 आ जाएगा। तो सेंटर हो गया 3/2, 0। रेडियस अगर आपको बतानी है तो रेडियस में आपको बताया था क्या होता है, g² प्लस f² माइनस c होता है। g/f की वैल्यू यहाँ रख के आप इसे भी बता सकते हैं। फिलहाल आपको इतना सॉल्व नहीं करना था, आपको सिंपली क्या करना था, सिर्फ यहाँ तक लिख करके, कहाँ तक, सिर्फ इतना यहाँ तक लिख करके आप कह देते कि ये जो है इसके रूप का एक समीकरण है। क्या लिख देते आप इसको, इतना करने के बाद लिखते आप ये जो है इतना लिखते, फिर लिखते के रूप का समीकरण है जो एक वृत्त को दर्शाता है, वृत्त को दर्शाता है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है इतना कुछ लिखने को, तो सिंपल कह देना क्या, दिस इज ए सर्किल। सिर्फ क्या बोल देंगे, ये क्या है, ये एक सर्किल है। बस हो गया आंसर। इतना ही आपको पहचानना था, इसका नाम बताना था सिर्फ, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर में पूछेगा, नाम बता दो, काफ़ी है, ठीक है। चलिए आपने पहचान लिया, सर्किल था ये, हटा दें इसको। अब दूसरे की पहचान देख लीजिए, अगले वाले की पहचान देखिए और आप साथ साथ करें, कोशिश करें अच्छे से, इंटरेस्ट आएगा आपको खुद भी करने में, ठीक है ना। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले को नोट कीजिए, लिखा है 144x² प्लस 64y² माइनस में 36z² माइनस 576 बराबर 0। अब जब इसमें z² आ गया तो आपको जो लास्ट 3 लिखवाए थे उनमें से ही कोई सा एक होगा, ठीक है। लास्ट के 3 लिखवाए थे आपको, x² y² और z² वाला। तो लास्ट के 3 में क्या होता था, बराबर में आपका 1 होता था, लेकिन यहाँ तो बराबर में 1 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इस साइड इसको ले जाऊँगा, इस साइड। जब मैं इसको इस साइड ले गया तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, इसको इधर ले जाऊँगा, प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो इधर पहुँच गया, ये प्लस हो गया। समझ पा रहे हैं ना। जो आपका ये माइनस में 576 था, इसको इस साइड ले गया तो प्लस का हो गया आपका 576। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद अब क्या करना, पीछे 1 होना चाहिए, तो आप दोनों तरफ 576 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसमें भी डिवाइड कर देंगे 576 से, इसमें भी डिवाइड कर देंगे 576 से, इसमें भी कर देंगे डिवाइड 576 से और इसमें भी 576 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये कट जाएगा और पीछे 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। इन सबको काट लीजिए, 144 को काटिए, इसको 576 से कितनी बार कटेगा ये, 4 बार। देखिए 4 चौक 16 1 और 4 चौक 16 1 17, 4 1 4, ये 4 टाइम कट गया, ठीक है ना। प्लस ये कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, नहीं 4 चौक 16, ये 64 है, ये कट जाएगा आपका। कितनी बार कटेगा, आप काट करके देख लीजिए इधर अलग से। 576 है, आपको कितने से डिवाइड करना, 64 से डिवाइड करना है। तो लगभग कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। देखिए 9 चौक 36 और 9 6 34, 9 बार ही कटेगा, ठीक है ना। y²/9 आ गया। माइनस 36 से इसको काटेंगे आप, 36 से, तो 36 से 16 बार कट जाएगा ये। देख लीजिए 16 6 96, 16 3 48, 48 और 9 57, ये 16 बार कट गया। z² 16 आ गया, बराबर इधर 1 आया। ये सभी को समझ आ रहा है ना। 576 से काट दिया, ये बन गया। अब आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा ये ना, आपने इस तरह का देखा था। इसको अगर मैं और छोटा कर दूं, 2 का स्क्वायर कर लो, इसको y² 3 का स्क्वायर कर दो, इसको z² 16 है तो 4 का स्क्वायर कर दो।
इसको आप 4 का स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 1। तो ये किसके रूप का है, ये जो आ गया यहाँ लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप का समीकरण है। इसके रूप का ही तो समीकरण है और इसका नाम क्या बताया था आपको, इसका जिसमें एक माइनस होता है उसे कहते हैं एक पृष्ठीय, हिंदी में तो कहेंगे आप क्या, एक पृष्ठीय अति परवलयज, जे पीछे जरूर लगाएंगे, अति परवलयज, इंग्लिश में कहते हैं ना वन सीट हाइपरबोलॉइड, ये 1 सीट हाइपरबोलॉइड है, आपका आंसर आ गया 1 सीट हाइपरबोलॉइड। तो पहला हमने देखा था, पहले का नाम क्या निकल के आया, सर्किल, फर्स्ट वाले का नाम आ गया सर्किल, दूसरे वाले का नाम आ गया 1 सीट हाइपरबोलॉइड, 1 सीट हाइपरबोलॉइड आ गया ये दूसरा वाला। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अब आते हैं तीसरे वाले पर, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपल पता, डायरेक्ट पैराबोला दे रखा है, इसका तो सीधे आंसर लिख देना। क्या है ये एक पैराबोला है, हिंदी में कह देना परवलय, इंग्लिश में कह देना पैराबोला। और आपका मन कर रहा है नहीं हमें तो अपना ज्ञान और ज़्यादा प्रदर्शित करना है, तो आप इसका डायग्राम भी साथ में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम क्या होगा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तीसरे वाले का डायग्राम से मतलब है इसका नाभि वगैरह अगर आप दिखाना चाहते हैं तीसरे वाले का दिखा दीजिए। एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर बनेगा ये, ठीक है ना, यहाँ पर इसका फोकस होता है जो कि a,0 होता है, ये शीर्ष होता है इसका जो कि 0 0 होता है, इसका नाम पैराबोला यानी परवलय होता है। क्लियर हुआ ना तीसरा। चौथा देखिए, चौथा अब आप खुद बताएंगे देख देख करके, कुछ नहीं है इनमें, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बस एक तरह से टाइम वेस्ट चैप्टर था ये, फिर भी पढ़ लिया हमने ना, एग्जाम में क्या पता क्या पूछ ले। चौथी में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर इक्वल टू 9। ये भी तीनों है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो पीछे 1 होना जरूरी है, पीछे 1 बनाएंगे हम। ठीक है, 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 9 से डिवाइड, यहाँ भी 9 से डिवाइड, यहाँ भी 9 से, पूरे में 9 से डिवाइड कर देंगे, अपने से कर दिया। 9 से डिवाइड करने के बाद ये तो कट गया 9 से 9, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन में 9 है, यहाँ 9 से 9 कट गया, यहाँ भी क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इधर 1 बचा। समझ पा रहे हैं, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एस स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जाना पहचाना लग रहा है, जिसमें 2 माइनस आते थे, किसके रूप का है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप का समीकरण है, 1 के रूप का समीकरण है, जो किसको दर्शाता है, जिसमें 2 माइनस हो वो 2 पृष्ठ वाला, कितना, 2 पृष्ठीय अति परवलयज। ठीक है, हिंदी में आप, इंग्लिश में आप चाहें तो बोल दीजिएगा 2 सीट हाइपरबोलॉइड, 2 सीट हाइपरबोलॉइड है ये। ठीक है, क्लियर हुआ। चौथा भी, पांचवा और लास्ट। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, सिर्फ नाम बताने थे आपको, तो आपको पता चल गया क्या है, 2 सीट वाला, 2 सीट हाइपरबोलॉइड। ठीक है, 2 सीट हाइपरबोलॉइड हो गया। चलिए हटाएं इसको, आगे देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट वाला, बस 5वां और देख लीजिए, उसके बाद ख़त्म। अब जो इसके बाद अगला चैप्टर आएगा ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट जो 5वां चैप्टर है। फिलहाल इसे और कर लेते हैं, तब आगे की बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें भी जेड स्क्वायर तक है, तो आपका पीछे 1 होना चाहिए। पीछे 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पीछे 1 करने के लिए आप इस 16 को ले जाइए इस साइड, 16 ले गए इस साइड। अब आप पूरे में क्या कर दीजिए, 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 से, यहाँ भी 16 से और यहाँ भी 16 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, 4 बार कट गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बचा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 बचा और जेड स्क्वायर अपॉन 4 बचा इक्वल टू 1 बचा। ठीक है ना, सभी जगह 4 4 आ रहा था, नहीं सॉरी, यहाँ 1 बचेगा ना, ये तो 16 था ऊपर, ये क्या कर दिए, यहाँ तो 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 16। अब ठीक है, मतलब 4 से 16 4 बार कट गया, 16 से 16 खत्म, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 16 ही रहेगा। क्लियर ना। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये प्लस था, कहाँ ध्यान है भाई, प्लस था ना, ये भी प्लस है, सब प्लस थे, ये भी प्लस, ये प्लस, केवल ये माइनस था, इधर ले गए तो प्लस हो गया, बाकी सब प्लस थे। ठीक है, सॉरी फॉर डेट। चलिए आगे देखिए, अब ये किसके रूप का है, इसको देखेंगे आप, सब प्लस आ रहे हैं इसमें, तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप का समीकरण है। इसके रूप का समीकरण है जो किसको दर्शाता है, जो सभी प्लस हैं तो ये दीर्घ वृत्तज को दर्शाएगा, दीर्घ वृत्तज, इंग्लिश में कह देंगे आप इसको इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड। ये क्या है, ये एक इलिप्सॉइड है, पहचान लेंगे ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस मैंने उस फॉर्मेट में चेंज भी करके दिखा दिया, आप बिना इसको इस फॉर्मेट में चेंज किए हुए भी बता सकते थे। यहाँ आपको देखने को मिल रहा था एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, यहाँ 2gx वाला पार्ट था, 2y वाला पार्ट 0 था, पीछे c वाला पार्ट था, डेट मीन्स ये सर्किल का था। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तीनों आ रहे हैं इसमें, केवल एक माइनस जेड स्क्वायर क्या गई तो इधर ले जाते हैं, केवल जेड स्क्वायर वाला माइनस था, जिसमें सिंगल माइनस होता है, 1 सीट वाला हाइपरबोलॉइड होता है वो, ये पैराबोला था सिंपल, इसमें 2 माइनस आ रहे हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के लिए, तो ये 2 सीट वाला हाइपरबोलॉइड हो जाएगा, इसमें एक भी माइनस नहीं है, 16 तो इधर चला जाता, दोनों प्लस थे, तो ये आपका क्या हो जाता, दीर्घ वृत्तज यानी इलिप्सॉइड ये हो जाता। इतना बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया, जो चैप्टर नंबर 4 है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, जो कि हमारा चैप्टर 5 होगा, पार्शियल डिफरेंशियल, आंशिक अवकलन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम आएगा। और पार्शियल डिफरेंशियल अगर आपको समझ में आ गया तो अगले 3 चैप्टर इजीली कवर हो जाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल के जस्ट बाद जैकोबियन, और जैकोबियन के जस्ट बाद डाइवर्जन, ग्रेडियंट और कर्ल। ठीक है, चलिए फिर तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। आप वीडियो को अगर आपको पसंद आई है क्लास तो लाइक कर सकते हैं, सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।